देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, क्या बोला गया था, एक 5 kg का ब्लॉक दाई और 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। 5 kg का ब्लॉक जो है दाई और कितने स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, करता हुआ 4 मीटर पर सेकंड की चाल से बाईं ओर गतिमान करते हुए एक दूसरी थी। ये कौन सा ये क्वेश्चन नहीं लिखा है तो कौन सा सर ये 2 kg मास। अच्छा 2 kg, एक मिनट रुक जाओ, 2 kg का मास वाला बताया अभी, ये नहीं कराया। चलो मैंने आपसे बताया था, चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। तो फिर अभी उससे पीछे का क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो आंसर कितना है, 2 kg वाला से एक आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड और एक है 4.67। तो देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का एक बॉक्स है, ठीक है, 2 kg द्रव्यमान का एक बॉक्स है, द्रव्यमान का 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो उसके बाद वो बोला जा रहा है गति से करते समान दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान 3 kg द्रव्यमान से सम्मुख टकराती। दूसरा एक है, दूसरा ब्लॉक कितने का है, 3 kg का, और ये कितने स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब दोनों के बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, उस इन इलास्टिक कोलिजन E = 2/3 दे दिया है। तो ये हमारा कोलिजन की पहले की बात है, बिफोर कोलिजन की बात है, ठीक है। और इसके बाद ये जो इधर जो है, अब कोलाइड होने के बाद मान लो ये 2 kg है, ये v1 स्पीड से चलने लग गई है, और ये क्या है 3 kg है, 3 kg ये v2 स्पीड से, यही हमें v1 और v2 फाइंड करना है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो देखो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, जब फॉर्मूला पुट करेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है, फॉर्मूला हम नहीं पुट कर पाए, तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। पहला हम क्या है, संवेग संरक्षण कर लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण लगा देंगे, संवेग संरक्षण लगाएंगे, क्या हो जाएगा m1 q1 यानी 2 × 5 डायरेक्टली चलो लिख देता हूं पूरा, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। m1 u1 क्या होगा, 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस सेम डायरेक्शन में जा रहा 4 × 3 12 is equal to क्या हो गया 2v1 plus 3v2, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 2v1 plus 3v2 is equal to 22, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, तो उसके बाद देखिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि E = क्या है, v2 minus v1 upon u1 minus u2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v2 minus v1 और u1 minus u2 कितना 5 minus 4 यानी कि 1 is equal to क्या हो गया 2/3। तो प्रॉब्लम है कि वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया, दूसरा आ गया 3v2 minus 2v1 सॉरी 3v2 minus 3v1 3v2 minus 3v1 is equal to 2, इक्वेशन क्या आ गया 2, ठीक है। अब हमें v1 और v2 फाइंड करना है, यही इक्वेशन आ गया, सही इक्वेशन। अब हमें v1 और v2 फाइंड करना है, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, देखिए इन दोनों इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करते हैं, तो देखो 3v2 minus 3v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, तो
तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5v1 इज इक्वल टू 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20 तो v1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड और इसी तरह से v2 की वैल्यू निकाल दो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर दो v1 की वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा 4 into 3 12 हो जाएगा 12 उधर जाएगा 2 हो जाएगा 14 by 3 कितना हो जाएगा 4.60 4.67 मीटर पर सेकंड समझ में आया कोई डाउट है इसमें और सर फार्मूले से फार्मूले में बैठा करके सॉल्व करो सेम आंसर आएगा नहीं एकदम सही आंसर आएगा मैंने 8.0 लिखा है नहीं इसको सॉल्व कीजिए मैं सॉल्व कर देता हूँ फॉर्मूले में बैठा इसको नोट डाउन कीजिए मैं सॉल्व कर देता हूँ सर इसे एक बार उसमें फॉर्मूले से बता दो तो मेरा आंसर गलत था अच्छा फॉर्मूले से बता चलो ठीक है अच्छा कि आप दिला दिए से पहले मैं बोला देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ v1 इज इक्वल टू m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 ठीक है प्लस 1 प्लस e2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है तो v1 इज इक्वल टू m1 कितना हो गया 5 माइनस e की वैल्यू क्या है 2/3 m2 क्या है 3 कैंसिल आउट हो गई और m1 प्लस m2 क्या हो गया सॉरी ये 2 kg है ठीक है 2 kg है माइनस ऑफ e की वैल्यू है लिखेंगे 2/3 into m ठीक है तो कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया m1 प्लस m2 2 और 3 क्या हो गया 5 kg और u1 कितना दिया होगा 5 प्लस 1 प्लस e क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 into m2 कितना हो गया 3 अपॉन कितना हो गया 5 into u2 कितना है 4 तो ये वाला टर्म तो 0 हो रहा है ये कितना हो जाएगा v1 is equal to 0 तो 3 कैंसिल हुआ 2 minus 2 0 हो गया कैसा प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस 2/3 is 5/3 देखिए क्या हो गया 5/3 into 5 ऊपर 3 है into 4 5 से 5 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 25 सिंपल है ठीक है सिंपल है अब इसी तरह से आप देखिए कुछ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलत होंगे सर तो ये देखिए अब इस कुछ फिजिक्स इसमें कुछ भी नहीं कर सकता अब आप छोटी सी बात समझिए अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको खुद ही इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स कुछ नहीं कर सकता और फिजिक्स को यहाँ खामखा बदनाम कर दिया जाता है ठीक है गलती फिजिक्स की नहीं रहती बदनामी फिजिक्स को झेलना पड़ता है कि नंबर की जाते हैं तो फिर कोई सही होता ही नहीं है ठीक है ये चीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा और ये चीज कैसे इंप्रूव होगा बेसिक मैथमेटिक्स जो बेस है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब जो 6 7 8 9 में होता है उसको आपको देखना पड़ेगा ठीक है उस समय पढ़े होंगे जब 6 7 8 9 में नहीं सोचे थे कि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे कैरियर में इसलिए आने वाले जनरेशन को समझाइएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है ये तीसरा चौथा पांचवा छठा की पढ़ाई रोल प्ले करता है क्योंकि बेस हमारा पढ़ी है चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं द्रव्यमान 5 kg का एक ब्लॉक द्रव्यमान 5 kg का एक ब्लॉक दाईं ओर
5 kg का एक ब्लॉक दाईं ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता हुआ 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता हुआ 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से बाईं ओर गतिमान बाईं ओर गतिमान बाईं ओर गतिमान एक दूसरे 3 kg द्रव्यमान के 3 kg द्रव्यमान के दूसरे 3 kg द्रव्यमान के ब्लॉक से सम्मुख टक्कर करता है सम्मुख टक्कर करता है ए अधिक टक्कर ए लिखिए ए को अधिक टक्कर प्रत्यास्थ को अधिक टक्कर प्रत्यास्थ को प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक अधिक टक्कर प्रत्यास्थ हो तो टक्कर के पश्चात दोनों ब्लॉक के वेग ज्ञात करें। अधिक टक्कर प्रत्यास्थ हो तो टक्कर के पश्चात दोनों ब्लॉकों के वेग ज्ञात करें। वेग ज्ञात करें। दूसरा बी अधिक प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0.6 है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0.6 है तो भी दोनों का वेग ज्ञात करें। तो भी दोनों का वेग ज्ञात करें। दोनों का वेग क्या है? सोचिए पहले वो पीछे ये वाला जो प्रोसेस बताया वो पीछे वाला प्रोसेस उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इक्वेशन वाला हाँ
देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 5 kg का एक ब्लॉक दाईं ओर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। 5 kg का एक ब्लॉक कितने स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, चाल से गति करके 4 मीटर पर सेकंड के चाल से बाईं ओर गतिमान दूसरे ब्लॉक, तो दूसरा ब्लॉक जो है किस डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टी दिशा में आ रहा है। इसका मास कितना गिवन है 3 kg। तो सर ये इसका u2 होगा माइनस हो जाएगा। हाँ, और इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा हमें नहीं पता। अब अपने को नहीं पता है भाई, ये 5 kg है, मान लो v1 स्पीड से जा रही है और ये यहाँ पर क्या है 3 kg, हमने मान लिया ये क्या है v2 स्पीड से जा रही है। फार्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन उतना बार बार फार्मूला हम 4 बार अप्लाई करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम वही अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, संवेग संरक्षण अप्लाई करते हैं, संवेग संरक्षण अप्लाई करते हैं m1 v1 तो क्या हो जाएगा 5 into 2। ठीक है, m1 v1 5 into 2 हो गया, और ये क्या हो गया -3 into 4 हो जाएगा क्योंकि उल्टी दिशा में आ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ समझ लीजिए फिर नोट कीजिएगा। नहीं सर मैं करके सोल्व कर रहा हूं। कोई नहीं, आप देख लीजिए 3 into 4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका 5v1 plus 3v2। तो ये इक्वेशन क्या आ गया हमारा 2 - 12 यानी -2, यानी हमारा इक्वेशन आ गया 5v1 plus 3v2 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आता है, दूसरा हम लिखेंगे E is equal to coefficient of substitution is equal to v2 minus of v1 अपन u1 minus of u2, u1 का 2 और ये -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v2 minus of v1 is equal to 6e, तो इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अननोन है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5v2 minus 5v1 तो 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 प्लस 5 into इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को लिख देते हैं 5v1 plus 3v2, यहाँ पर लिखते हैं 5v1 पूरा स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं 3v2 इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5v2 minus 5v1 और 5 into 6 30e। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5v2 minus of 5v1 is equal to 30e। ठीक है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये 5v1 5v1 कैंसिल हो गया, तो 5 plus 3 ये क्या हो जाएगा 8v2 is equal to 30e minus 2। ठीक है, ये v2 आ गया, और v2 is equal to कितना आ गया 30e minus 2 by 8, ये v2 आ गया। ठीक है, यहीं से v1 फाइंड करना चाहेंगे तो v1 भी कैलकुलेट कर लेंगे, v1 is equal to क्या लिखेंगे v2 minus 6e। ठीक है, यही ना, v1 को क्या लिखेंगे उधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे v2 minus 6e लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं v1 is equal to v2 minus 6e। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हम v1 is equal to v2 की वैल्यू रखते हैं 30 minus 2 by 8, 30e minus 2 by 8 minus of 6e, तो कितना होगा एलसीएम में यहाँ पर 8 आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 8 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30e minus 2, 8 into 6 क्या हो गया -48e। तो v1 is equal to कितना हो गया 30 minus 48 कितना हो गया -18। ठीक है, -18e minus 2 by 8 है। अब देखो v1 v2 आ गया,
अब हमारा दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ कब, जब E इज इक्वल टू 1 हो। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्यास्थ कोलिजन, यानी E इज इक्वल टू इलास्टिक कोलिजन के बारे में बोल रहा है, तो E इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगा, 30 माइनस 28 बाय 8, तो 28 बाय 8। V1 इज इक्वल टू कितना होगा, 28 बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा, 28 बाय 8 करेंगे, 8 3 जा 24, और बचेगा, ठीक है, तो 4 बचेगा तो 0, 8 3.5 आ जाएगा, इसमें 2 3.5 आ जाएगा, सॉरी V2 है, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 28 बाय 8 कितना होगा, 3.5। समझ लो 28 बाय 8 डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 4 बचा, पॉइंट डेसिमल के पास 0 आ गया, 8 बचे 40, V2 कितना आ गया, 3.5 मीटर पर सेकंड। V2 3.5 मीटर पर सेकंड। V1 देखने के लिए जाएंगे तो V1 क्या हो जाएगा, -8 -2, माइनस कितना हो जाएगा, -20, -20 बाय 8, सही है, -20 बाय 8 आ गया, तो -20 बाय 8 कितना हो जाएगा, 2.5 -2.5। तो यहाँ पर इस केस में V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू -20 बाय 8, तो V1 क्या हो गया, -2.5 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। सेकंड केस B की वैल्यू, B में E की वैल्यू कितनी की दी हुई है, E की वैल्यू 0.6 दी हुई है, E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 दी हुई है, ठीक है, 0.6 दिया हुआ, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 into 0.6 कितना हो गया, 18, 30 into 0.6 30 ही है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो स्टेप 30 into 0.6 minus 2 by 8, 30 into 0.6 क्या हो गया, 18, ठीक है, तो 30 into 0.6 है 16 by 8, तो ये कितना आंसर आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो उसी तरह जब हम V1 फाइंड करने के लिए जाएंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, -18 into 0.6 minus 2 by 8, तो ये कितना हो जाएगा, 18 into 6.8 कितना हो जाएगा, 18 into 0.6 कितना होगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई तो 10.2 के लगभग आएगा, तो 10.8 18 छह कितना होगा, 108, यस सर, 10.8, तो 10.8 माइनस ऑफ 10.8 माइनस 2 by 8, तो कितना हो गया, -12.8 by 8, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करके देखो 1.6 आएगा, 1.6 आएगा, यस सर, तो ये आंसर कितना हो गया, -1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया दोनों का आंसर। ये इजी लगा मुझे सर, ये बात एकदम पहले पुट करो। अब ये देखिए, अब देखिए आपको मेथड सारा आना चाहिए, ठीक है, फार्मूला अगर आ जाए तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट, अगर फार्मूला नहीं तो प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। आपके पास दोनों चीजें, आपको जो मर्जी है जो जो मेथड अप्लाई करना है कीजिए, समझ रहे हैं, सही
हो गया। यानी हम ये चीज देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ रहा है। इस चीजों का नोटिस किए, अगर हमें प्रोसेस और कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला तो तब तक ही आपका साथ देगा जब तक वो रटा हुआ रहेगा, लेकिन अगर एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो प्रोसेस जब तक आपके दिमाग में चीजें रहेंगी तब तक वो चीजें साथ, यानी तो हिंट देखते ही हमें आइडिया मिल जाता है इसे किस प्रोसेस से लेकर के जाना है। ठीक है, अभी आपको दिया जाएगा 7656 को 555 से मल्टीप्लाई करने के लिए रटा हुआ होने का जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस पता है, अब बुढ़ापे में भी जाकर के इसका मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि हमें प्रोसेस पता है, तो उसी तरह हमें प्रोसेस ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तिर्यक टक्कर जनरली ये नीट में नहीं पूछता है, नीट के नजरिए से हम इसे इंपॉर्टेंट भी नहीं मानते, लेकिन सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सिलेबस में। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तिर्यक टक्कर, तिर्यक टक्कर ही तो टक्कर ही हो रहा है इसके बीच में से, तिर्यक टक्कर। इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी रहती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें देखो, अब यहाँ पर सपोज दैट ये बॉन्ड
किस वेलोसिटी से जा रहा है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है। u2 वेलोसिटी से जा रहा है। m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 है क्या जा रहा है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। इन दोनों को यहाँ पर कहीं कोलिजन हुआ, इधर आकर के कहीं कोलिजन हुआ। और ये दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे, ठीक है। क्या टू डायमेंशन, तो ये सपोज दैट ये मानना इस दिशा में चली गई, यहाँ से जो v1 वेलोसिटी के साथ में चली गई, और यहाँ से जो है m2 इधर चली गई इस डायरेक्शन में, v2 के डायरेक्शन में। तो आगे क्या हो गया, टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। टू डायमेंशनल कोलिजन हो गया, तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस प्रॉपर्टी, ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो इन सबको रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक। अब हमें एंगल तो नहीं पता, ये सब उधर कुछ थीटा वन एंगल बनाएंगे, ये थीटा टू एंगल बनेगी, ठीक है, थीटा वन थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो v1 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ जाएगी, v1 cos of थीटा वन, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v1 sin of थीटा वन, ठीक है। इस डायरेक्शन में कैसे लेते हैं, v2 cos of theta 2, v2 cos of theta 2, हेलो बोलिए। साइन और कॉस के ये जो मान लेते हैं, ये किस तरीके से, मतलब ऐसे पता चला ना। v2 sin of theta 2, देखिए रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए यही है। मान लो ये h, ये m है, अब इसे हमें रिजॉल्व करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में ये वाला होगा और वर्टिकल में ये वाला होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये और ये एंगल थीटा। मान लो ये O है और ये है और ये O है यहाँ। अब हम देखेंगे इसका कितना कंपोनेंट लिखा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंपली OB अपॉन OA, OB अपॉन OA क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो OB क्या है, बेस, बेस यानी कि आधार, OA क्या है कर्व, तो आधार बटा cos, cos थीटा। तो OB इज इक्वल टू क्या हो गया, OA cos थीटा। तो जो थीटा के साथ में लगा हुआ है, इधर इधर का ध्यान रखना, ठीक है। जो थीटा के साथ में लगा हुआ रहता है उसके साथ में क्या चला जाएगा, cos थीटा। और उसी तरह ये परपेंडिकुलर वाले में जाएंगे, AB अपॉन OA, AB क्या है लंब, OA क्या है कर्व, ये क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू OA sin थीटा। इसीलिए नॉर्मली हम कह देते हैं कि थीटा के साथ जो है वहां पर कॉस कंपोनेंट लगा देंगे और थीटा के अपोजिट वाला जो उस पर थीटा लगा देंगे साइन, ठीक है। यस सर। इसको हटाते अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या इक्वेशन ला सकते हैं, तो मोमेंटम जो कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम एंड संवेग कंजर्व रहेगा। मोमेंटम एंड एक्स एक्सिस अलग रहेगा, मोमेंटम एंड वाई एक्सिस लिख देंगे। टू डायमेंशनल है, तो शुरू में हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण लगाएंगे, संवेग संरक्षण लगाएंगे। और इसमें क्या हो गया, along x axis along x axis का मोमेंटम क्या है, देखो u1 और u2 दोनों x axis के along है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2, x axis के along मोमेंटम हो गया m1 और m2, ठीक है। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखो m1 x axis के along वेलोसिटी क्या है, v1 cos थीटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं v1 cos थीटा 1 प्लस m2 cos थीटा 2 एक इक्वेशन ये हो गया।
और वाई एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस में क्या रहेंगे, तो इन दोनों में वाई एक्सिस का कोएफिशिएंट वेलोसिटी क्या जीरो, वाई एक्सिस के वास्तविक मोमेंटम जीरो है, लेकिन अब क्या है, अब क्या हो जाएगा m1 into v sin theta 1 लिखते हैं साइन आ जाएगा अपना। m1 सही है, जगह आवाज आ रहा है? हाँ सर, थोड़ी आवाज आ रही है इधर से बैकग्राउंड से थोड़ी सी। अब नहीं जाएगी m1 ओके सर। sin theta 1 और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, माइनस। माइनस लिखेंगे, तो नीचे की तरफ माइनस ऑफ m2 into sin theta 2, जब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तीसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और प्रत्यास्थानीय बल क्या है, प्रत्यास्थानीय ये के आधार पर लिख सकते हैं e इक्वल टू क्या लिखते हैं v2 माइनस v2 नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है v नहीं और v2 क्योंकि along the line संगत रेखा के along velocity रेखा हमारा संगत रेखा यहाँ है, तो यहाँ से हम लिखते हैं v2 cos थीटा टू माइनस v1 cos थीटा। अगर बाय में यहाँ पर ये लाइन नहीं है तो वहां पर जो भी लाइन मिलेगा उस हिसाब से हम उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ई वाला भी लिख सकते हैं, ई वाला लिखेंगे, जहां पर यहाँ पर शायद हमने उस तरीके से नहीं लिया है, यहाँ वाला लाइन इधर से आएगा, तो मेरी मर्जी हम ले सकते हैं जहां से, तो अभी क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। और तीसरा हम ये लिख सकते हैं इफ ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन, अगर गिवन रहेगा कि कोलिजन हमारा इलास्टिक है 50 मिली वाला है, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी सेम कर देंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करेंगे, जब वो बोलेगा कि इलास्टिक है, अगर वो उसने बोल दिया कि इलास्टिक नहीं है तो हम इक्वेट नहीं करेंगे, इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन सबको 375 मीटर ऊंची मीनार से 375 मीटर ऊंची मीनार से 36 से 30 डिग्री के कोण पर 36 से 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, 100 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंकना थ्रो किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। धरातल से टक्कर के तुरंत पश्चात धरातल से टक्कर के तुरंत पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए, इसकी गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। अति टक्कर अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ यानी इनएलास्टिक, अप्रत्यास्थ है, जहां E इज इक्वल टू 1/2 है, 1/2, ठीक है, और G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। 375 मीटर ऊंची मीनार से, इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है, लेट हो गए, आज एक दिन के लिए ये कितनी ऊंचाई से है,
375 मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ से बॉल को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है u, और हमें यहाँ पर दिया हुआ ये u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। यही दिया गया किस हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज से कितने एंगल से किया जाता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, तो बोलता है यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर आकर के टकराती है। ठीक है, यहाँ पर आकर के टकराती है। ठीक, तो हमें टक्कर के पश्चात काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें टक्कर के तुरंत पश्चात काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। ये जो टक्कर होगा वो E इक्वल टू कितना दिया होगा 1/2। ठीक है, तो जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे हमें ये पता होना चाहिए इस डायरेक्शन में क्या होगा ux, उसकी वैल्यू कितनी होगी u cos थीटा। तो u cos थीटा u क्या हो गया 100 into cos of 30। cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। √3/2 तो ये क्या हो जाएगा 50√3 मीटर पर सेकंड, यानी ux 50√3 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है इस डायरेक्शन में uy जाएगी, uy कितना हो जाएगा uy इक्वल टू u sin थीटा यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। रख दीजिएगा u की जगह पर 100 और थीटा की जगह sin 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो बॉल आकर के टकराएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो टकराएगी तो हमारे पास जो वेलोसिटी क्या है जो यहाँ से आकर के जो टकरा रही होगी v बाई रहेगी, टकराएगी। ठीक है, और टकराने के बाद उठेगी किससे, उठेगी कितने स्पीड से v से। कितना से उठेगी, जितना से उठेगी हम देखते हैं v y डैश से। ठीक है, तो जितने रेट से वो नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में तो सेम वेलोसिटी रहेगा, इस डायरेक्शन में ux ही रहेगा, ux कहीं भी चेंज नहीं करेगा। ये ux क्या करेगा नेवर चेंज। क्यों नहीं चेंज करेगा, फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या है 0, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। देखो जब देखो तुम अगर दौड़ रहा है तो तुम्हारी वेलोसिटी कब चेंज होगी, तो कोई फोर्स लगाएगा। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल इस केस में सेम फोर्स जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल नीचे की डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ux हमेशा वहां क्या रहेगी सेम रहेगी। अब हमें क्या फाइंड करना है v बाई किस स्पीड से टकराएगी। ठीक है सर, तो v बाई ग्राउंड से किस स्पीड से टकराएगी, तो v बाई हम कैसे फाइंड करेंगे, v बाई हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, v बाई को हम फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं v बाई स्क्वायर, या v बाई फाइंड करना है तो हम लिखते हैं v बाई स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई स्क्वायर प्लस 2ay into sy। ठीक है, टकरा रही है तो यहाँ पर जो vy का स्क्वायर होगा तो u बाई स्क्वायर, u बाई हमारा कितना है 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना 50, ऊपर की तरफ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि हम g नीचे की तरफ लेंगे 2 into g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और sy कितना हो गया 375। तो यहाँ से vy का स्क्वायर कितना आ गया, हाँ ay इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500
और 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? अभी कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट कीजिए आप लोग। 375 गुना 2 750 7500 हो गया। तो कितना हो गया? 2500 में 7500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 माइनस 75 ये तो उल्टा इक्वेशन ऐसे नहीं होगा, ये तो वैलिड नहीं हो रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। uy स्क्वायर फिर 2y नहीं सर, हाँ ये y सुनो इधर, ये जो है s यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है माइनस नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये फार्मूला जब लगाते हैं ना तो इसमें हम वेक्टर नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। हाँ पॉजिटिव ही लेते हैं इस फार्मूले में, ठीक है। तो अब कितना जो 2500 प्लस 7500 कितना हो जाएगा? कितना? 10,000 हो गया। हाँ 10,000 हो गया। तो Vy कितने से यहाँ टकराएगा? 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये कितना से यहाँ पर टकराएगा? 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। v2 माइनस v1 लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो u1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u1 माइनस यानी v2 टकराने के बाद बॉल कितना स्पीड से भाग रहा है? 100 से भाग रहा है। नहीं, टकराने के पहले, टकराने के लिए आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, ये आ रहा है टकराने के लिए u1। हाँ ये क्या है? u1, ठीक है। बॉडी आ रही है टकराने के लिए, u1 हो गया, और टकरा के भागेगी किस स्पीड से? v डैश y, इस स्पीड से टकरा करके भागेगी, ठीक है। और ये और आगे कितना स्पीड से रही है? 100 से, ठीक है। तो हमारा कितना है? e की वैल्यू कितना दिया वो 1/2। तो ये यहाँ से vy डैश कितना हो गया? e into 100। vy डैश कितना हो गया? e into 100। फंस गया इस क्वेश्चन में, बहुत अजीब लग रहा है तो। हाँ तो ये है लास्ट क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा देखते जाइए। vy डैश इज इक्वल टू एक बार इसको नोट कीजिएगा, कल मैं जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा उसको फिर से डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि एक बार डिस्कस करके छोड़ दूंगा, ठीक है। vy डैश इज इक्वल टू क्या होगा? e into 100। और e की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो यहाँ vy डैश कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। vy डैश 50 मीटर पर सेकंड। तो बोला टकराने के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी क्या कीजिए, ठीक है। तो आप देखो ये टकराने के बाद किस वेलोसिटी से जा रहा है? इस डायरेक्शन में कितना है? ux का 50 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन में ux का कितना है? 50√3 मीटर पर सेकंड है। और इस डायरेक्शन में कितना है? vy डैश इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेट वेलोसिटी वेक्टर में होता है। नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा v नेट वेलोसिटी हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर। हाँ क्योंकि वेक्टर में हम ऐड कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री के अंदर कर रहे हैं ना। तो v नेट कितना हो जाएगा? 2500 और 2500 प्लस 7500, फिर 10,000 हो जाएगा। तो 3 का अंडर रूट हट जाएगा, 3 हो गया। 2500 दिया 7500 और प्लस 2500 10,000। रूट अंडर कितना हो गया? 10,000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रूट अंडर 10,000 मीटर पर सेकंड, फिर ज्यादा हो रहा सर 3 से मल्टीप्लाई होगी। ये 2500 है और यहाँ पर 2500 और 3 2500 गुना 3 कितना हो गया? 7500। सर स्क्वायर से तो 3 का वो हट गया ना, नहीं स्क्वायर से 3 से इसी से मल्टीप्लाई होगा ना। हां तो 25 50 का स्क्वायर 2500 दिया 75, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? हाफ m into
जो हमारा नेट वेलोसिटी उसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू 1 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। बायो के 15 को समझ तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 5,000 जूल। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे, इसमें देखो इसमें क्या प्रोजेक्टाइल मोशन भी ऐड है और सारी चीजें ऐड है, तो इसको नोट करते जाइए। पहले ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो, फिर इधर फिर वहां। ठीक है, समझे? चलिए यहाँ तक रखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ओके।